और देखिए, दिल्ली में पानी के संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर करेगा सुनवाई। 2 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करने वाली है। याचिका में दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने की मांग की गई है। देखिए, इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं दिल्ली वासी पानी की कमी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आई जहां पर आपने देखा कि पानी को लेकर कैसे मारामारी इस वक्त नजर आ रही है। लोग कैसे लंबी लंबी कतारों में अपने लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच 2 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की मांग की जा रही है। और आप देख भी रहे हैं कि इस बीच आप और भाजपा में टकराव भी है इस विषय को लेकर, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। राजधानी दिल्ली में पानी संकट बढ़ता जा रहा है। इस गर्मी में दिल्लीवासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जल संकट के मद्देनजर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखी है। इतना ही नहीं, आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी पत्र लिखा है और अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। इधर पानी की मांग बढ़ने पर राजनीति की अगर बात करते तो राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। और दिल्ली में पानी की आपूर्ति में भारी कमी के बीच जल मंत्री आतिशी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, हरियाणा के सीएम को पत्र लिखा है। मतलब जो इस वक्त सोर्सेज हैं दिल्ली में पानी के, उन सोर्सेज के जरिए पानी की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने पर फोकस करती हुई नजर आ रही दिल्ली सरकार। लेकिन इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करेगा। 2 जजों की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने जा रही है। दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की मांग की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई करने जा रहा है। तो इसमें शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ज्यादा पानी छोड़ने के तत्काल निर्देश दिए जाएं, क्योंकि इसमें सरकार का तर्क है कि दिल्ली में तापमान बहुत ज्यादा अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है, जिससे पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर सियासी वार पलटवार का दौर भी चल रहा है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी और लू की वजह से कुछ जगह पर जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस पार गया है। इससे पानी की बहुत ज्यादा और असाधारण डिमांड बढ़ गई है। इस वजह से पानी की कमी हुई है। कई हिस्सों में बार बार सप्लाई कट हो रही है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। लेकिन इसमें सरकार का कहना यह है कि जल संकट से निपटने के लिए सभी प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं, जिनमें पानी की राशनिंग और ज्यादा जरूरत वाले इलाकों में पानी सप्लाई जैसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन जल संकट भी बरकरार लगातार बना हुआ है। जो याचिका है उसमें अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया है कि उसने इसे इसलिए दाखिल नहीं किया कि वो किसी अंतरराज्यीय जल विवाद का हल चाहती है या यमुना नदी के पानी में अपनी वाजिब हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहती है। ये याचिका सिर्फ इसलिए डाली गई है कि तापमान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की वजह से पानी की डिमांड में इजाफा हुआ है। केजरीवाल सरकार का यह भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से के अतिरिक्त पानी को दिल्ली के साथ साझा करने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों राज्यों की सीमा नहीं मिलती है। उसके पानी को वजीराबाद बैराज के जरिए ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसमें हरियाणा सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा सरकार फिलहाल इसमें सहयोग नहीं कर रही है, और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में भी जमकर वार पलटवार का दौर इसमें चल रहा है। जो जल संकट इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों बीजेपी शासित राज्य जो हरियाणा है वहां से दिल्ली के हिस्से का पानी रोके जाने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई थी और कहा गया था कि उसके हिस्से का पानी यमुना नदी से नहीं छोड़ रहा है। इससे दिल्ली वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले पर, पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की लापरवाही की वजह से आज दिल्ली वासियों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। ये बीजेपी का कहना है। हर साल गर्मी का मौसम आता है, लेकिन हर साल यही तस्वीर दिल्ली से सामने आती है जब दिल्ली वासी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर करने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, हनुमान जी के दर्शन भी किए। आज अखबारों में भी फिलहाल इस खबर का जिक्र किया गया है। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल फिर तिहाड़ पहुंचे और उससे पहले आपने देखा कि मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आए। तमाम क्लिप्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया
इससे पहले राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। और इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले राजघाट पहुंचे और राजघाट के बाद वो कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उनके साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो राजघाट पे पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ही कनॉट प्लेस में एक हनुमान मंदिर, वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। यह अवधि 1 जून को समाप्त हो गई। कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में वो बंद है और एक बार फिर से आत्मसमर्पण करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। 5:10 पर शाम को जेल में आत्मसमर्पण किया। 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को जमानत मिली थी। अब देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना उस वक्त करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ। वो वहां पर पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ ही थे और इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। बिल्कुल तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, ये सीएम का स्टेटमेंट। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से कहा, बिना सबूत के ही मुझे जेल में डाला गया। और देखिए, इंडी गठबंधन सतर्क रहे, केजरीवाल का यह स्टेटमेंट है। आपको खत्म करना चाहते, ये संजय सिंह ने कहा है। तो 21 दिन बाद तिहाड़ जेल पहुंचे केजरीवाल का आत्मसमर्पण। और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें केजरीवाल अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद वो निकलते हैं अपने आवास से, फिर मंदिर में पूजा अर्चना करते राजघाट पहुंचते हैं, हनुमान मंदिर की फिलहाल ये तस्वीर है जब दिल्ली हनुमान। इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी, वो सुनिए। उस पाप का अंश पता नहीं क्यों उस पवित्र धरती पे ले जाना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पहले ही गांधी जी के रास्तों पे चल गए होते तो आज जेल का रास्ता नहीं खुलता। वो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हनुमान जी के चरित्र से कभी अरविंद केजरीवाल जी सीख लिए होते ना, तो आज उनको इतना बेइज्जत होके। आप देखिए, उन्होंने पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इतने टाइम घर से निकलूंगा, कोई घर नहीं आया। तो सोचे होंगे चलो हनुमान जी के मंदिर, चलो हनुमान जी के मंदिर पे तो कुछ लोग होंगे ही, शायद भेंट हो जाए। मैं समझता हूँ इतनी बेशर्मी, और इसके बाद भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, मेरे परिवार की चिंता करना। अरे दिल्ली भी एक परिवार है जिसने आपको अरविंद केजरीवाल जी वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया था। आपका डिपार्टमेंट है पानी, आपका डिपार्टमेंट है इसमें सीवर को ठीक करना, आपका डिपार्टमेंट है बुजुर्गों को पेंशन देना, आपका डिपार्टमेंट है राशन कार्ड देना। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। ऐसे में एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है, अपने किए की सजा पा रहा है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर वो ये कहते हैं कि बड़े हैं और मैं दिल्ली की जनता के लिए जेल जा रहा हूँ, आप बाहर खुश रहेंगे तो मैं अंदर खुश रहूंगा। अरे कौन आज़ादी के लड़ाई लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है। और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती, एक जैसे पैरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलन हैं और दिल्ली के दिल से भी और दिल्ली के नज़र से भी गिर चुके हैं। एग्जिट पोल पे सब कुछ फैंटेसी एग्जिट। तो केजरीवाल का आत्मसमर्पण 21 दिन बाद। और मनोज तिवारी देखिए केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि तिहाड़ जेल में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रविवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है और इसके बाद राउस रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और शीघ्र अदालत ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए केजरीवाल को 21 दिन की अंतिम जमानत देने का फैसला लिया था और 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। तो देखिए, केजरीवाल 21 दिन बाद तिहाड़ जेल लौट चुके हैं। इससे पहले मंदिर गए और इसके अलावा अपने परिवार में अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और इस तरीके से हमला बोलते भी नजर आए और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल। सरेंडर करने के बाद वीसी के जरिए कोर्ट में उनको पेश किया गया। तो देखिए, आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 दिन की अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार की शाम 4:56 पर तिहाड़ जेल वापस लौट गए। जेल के बाहर तक पत्नी सुनीता केजरीवाल और बच्चे भी साथ थे। जेल जाने से पहले केजरीवाल ने
अपने माता पिता से पैर छूकर विदाई ली, दोनों बच्चों को गले लगाया, फिर अपने मंत्रियों और सहयोगियों के साथ वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़े और इस दौरान उनके साथ आप सरकार के सभी मंत्री, कई सांसद, पंजाब सरकार के मंत्री भी रहे। जेल के अंदर सीएम केजरीवाल की गाड़ी के अलावा और किसी अन्य गाड़ी को नहीं जाने दिया गया। जेल अधिकारी के कार्यालय के बाहर से पत्नी और बच्चों ने उनको बाय बाय बोला। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को जेल नंबर 2 की सेल में रखा गया है। जेल के से बाहर किसी भी कैदी आरोपित को वापस जेल में समर्पण करने पर उसी सेल में रखा जाता है जिस सेल में वो पहले रह रहा था। जेल पहुंचने के बाद केजरीवाल का मेडिकल करवाया गया। 21 दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 21 दिन मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहे। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया। देश बचाने के लिए जहां भी मौका मिला, जिसने भी बुलाया उसके लिए प्रचार करने के लिए गया। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए पहले देश है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई करप्शन किया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा कहा कि इस किस्म की तानाशाही अपने देश में बर्दाश्त नहीं। भगत सिंह ने कहा था कि जब सत्ता तानाशाह हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। जेल में जाना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अब हम सब की जिम्मेदारी है। हम भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे और फांसी पर चढ़े थे। ये बातें अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सरेंडर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सेल में वापस लौट गए। इस बीच उन्होंने कई दावे किए। एग्जिट पोल्स को लेकर दावा किया कि ये जो एग्जिट पोल है वो साबित होंगे गलत। अब 5 जून तक न्यायिक हिरासत में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका है। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वहां से राहत की दरकार उनको है, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या कोई राहत मिलेगी या नहीं, इसको लेकर भी जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी पुणे हिट एंड रन मामले की, जिसमें बड़ी अपडेट है। नाबालिग आरोपी के माता पिता की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने दोनों की हिरासत को 5 जून तक के लिए बढ़ा दिया। इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम अपडेट है वो निकलकर सामने आए। जब आरोपी से पूछताछ इसमें की गई तो उसने इस बात का भी खुलासा किया कि हादसे वाली रात उसने शराब पी रखी थी। उसने कहा कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था। हालांकि इसके पहले आपने देखा कैसे बदल ही दिया गया था। उसने कहा गया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो बच्चा गाड़ी नहीं चला रहा था। अब उसने खुद इस बात को कबूल कर लिया है। नाबालिग ने कहा कि इस हादसे के बारे में कुछ उससे और याद नहीं है। 1 जून को बाल सुधार गृह में आरोपी की मां की मौजूदगी में उससे तमाम ये बड़ी बातें उगलवाई गई है पूछताछ में। आपको बता दें कि जुवेनाइल बोर्ड ने पुलिस को 31 मई को नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 1 जून को ये पूछताछ हुई है, यानी कि कल। इसके पहले आपको बता दें कि नाबालिग ने इस हादसे के बारे में कोई पूछताछ पुलिस के द्वारा नहीं हुई थी। पुणे की स्थानीय अदालत ने आज, आपको बता दें, जानकारी इसमें यह है कि सबूत मिटाने के मामले में 5 जून तक अब हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर सबूत से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। जो आरोपी की मां है उसको पुलिस ने 1 जून को अरेस्ट कर लिया था। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि शिवानी पिछले कुछ दिन से घर से गायब थी। आरोपी की मां पर बेटे के ब्लड सैंपल की जगह अपना ब्लड सैंपल और डॉक्टर्स की रिपोर्ट छिपाने के लिए पैसे देने का भी आरोप है। तो इस पूरे मामले में लगातार परत दर परत तमाम खुलासे होते जा रहे हैं और अब कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 5 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। खबरों में आगे बढ़ते महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बंदूक की 400 गोलियां मिलने से सनसनी फैल गई। ये गोलियां पापड़ेवाड़ी गांव के पास एक नालियों में मिली। बंदूक की इन गोलियों का जखीरा भी बरामद किया है। विभाग को सूचना मिली थी और उस सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसी पुलिस वहां पर पहुंची और 400 कारतूस मिले, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच और ज़्यादा तेज़ कर दी। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन आसपास के जो लोग मौजूद थे, हालांकि उनको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन लोगों में हड़कंप मच गया कि आखिर ये 400 कारतूस यहाँ पर कैसे पहुँचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर। पंजाब में 2 मालगाड़ियों की टक्कर हादसे में 2 ड्राइवर जख्मी। फतेहगढ़ साहिब के माधोपुर के पास ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद लुधियाना अप और डाउन लाइन जो है वो ठप हो गई है। हालांकि फिलहाल ये जानकारी है कि अप लाइन जो है वो ठप है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। सिग्नल तोड़ मालगाड़ी ने दूसरी को टक्कर मारी। चपेट में जम्मू तवी भी आई है। और पंजाब में बालासोर जैसा हादसा नया
सरहिंद रेलवे स्टेशन पर यह दुर्घटना हुई है। दोनों मालगाड़ियों के पायलट जख्मी हो गए हैं और देखिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया पंजाब के सीएम की तरफ से। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मौके पर लोगों की सहायता की जाए, हर संभव मदद पहुंचाई जाए और ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फुटबॉल में हीरो, सियासत में जीरो। मैदान में हिट तो सियासत में फ्लॉप क्यों? बात हो रही है बाईचुंग भूटिया की। 10 साल में ये उनकी 6वीं हार है। सिक्किम में हारे भूटिया। रिक्शल धोरजी ने लगभग 4,346 वोटों से हराया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है बाईचुंग भूटिया। राजनीति में एक बार फिर से उनको हार का सामना करना पड़ा। रविवार को सिक्किम चुनाव के नतीजे जारी हुए जिसमें सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के रिक्शल धोरजी ने 4,346 मतों से उनको हराया। भूटिया बारफुंग सीट से उम्मीदवार थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए और ये कोई पहला मौका नहीं है जब भूटिया की हार हुई हो। टीएमसी से चुनाव लड़ चुके हैं। टीएमसी से चुनाव लड़ा तो वहां पर हारे, अपनी पार्टी का मर्ज कर दिया, उसके बाद अब यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे तो फिर हारे और ये उनकी एक और हार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फुटबॉल में हीरो लेकिन सियासत में उनका सिक्का चल नहीं रहा। और अब बात उत्तर कोरिया की कूड़े वाली चाल, कचरे वाला गुबार क्या सोच रहा है तानाशाह। दरअसल दक्षिण कोरिया में कचरा फेंक रहा है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की तानाशाही रवैया क्योंकि लगातार जारी है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से रविवार की रात को 600 से ज्यादा कचरे के भरे गुब्बारों को हमारे सीमा क्षेत्र में भेज दिया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने नागरिक से ऐसे गुब्बारों को सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस तरह के गुब्बारे को लेकर वो पुलिस को या सेना को रिपोर्ट करें। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का कहना है कि इस गुब्बारे को सेना अपने कब्जे में ले रही है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात 8 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक पूरे सेउल में सिगरेट के टुकड़े, कपड़े, कागज, प्लास्टिक जैसे कचरे गिराए गए हैं। साथ ही जेसीएस ने कहा है कि उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यह हमारे देश के नागरिकों की जान के लिए भी खतरा है। इस वजह से अगर कुछ नुकसान होता है तो इसके लिए उत्तर कोरिया जिम्मेदार होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हूथियों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया, जहाजों पर हमला किया है। एक और खबर भी मिल रही है, अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। 24 घंटे में 2 बार ड्रोन मिसाइल दागे गए। लाल सागर अदन की खाड़ी में तनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमेरिकी पोतों पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया, ड्रोन मिसाइल नष्ट किए। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में शनिवार को एक अमेरिका के लड़ाकू पोत, मालवाहक अमेरिकी विध्वंसक समेत 3 अन्य पोतों को निशाना बनाया। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि हूती विद्रोहियों ने लाल और हिंद महासागर में कुल 6 अभियान चलाए। इन पोतों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। बढ़ते खबरों में आगे, चीन की गीदड़ भभकी जो ताइवान को अलग करेगा उसे कुचलेंगे। ताइवान ने इसे तर्कहीन बताया है। तो ये बड़ी जानकारी, चीन की गीदड़ भभकी और ताइवान से इसे लेकर स्टेटमेंट, जो ताइवान को अलग करेगा उसे कुचलेंगे। और चलिए बात होगी कोर्ट केसेस की जिन पर आज होगी सुनवाई। और सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में हालिया जल संकट को लेकर हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग है। पंजाब से आप विधायक जसवंत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई कर सकती है। जसवंत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिर दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद बीआईएस नेता के कविता सहित अन्य राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने पिछले सुनवाई में ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था। फिर बच्चों के अस्पताल में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर आकाश की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामले में आरोपी बनाए गए कौसर इमाम सिद्दीकी की ओर से दायर अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। इसके अलावा दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद चरणप्रीत सिंह की ओर से भी दायर नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई नियुक्तियों से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये वो मामले हैं जिनमें आज कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है।